ये सामने दूर दूर तक जो लोग दिखाई दे रहे हैं, महादलित वाल्मीकि समाज के लोग, ये फूल नहीं कि मसल देगा कोई, ये तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाने की। ये तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाने की। भगवान वाल्मीकि और बाबा साहब अम्बेडकर की शुरुआत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, बरेली महानगर के प्रथम नागरिक आदरणीय उमेश गौतम जी, जो आपके मेयर हैं, थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम से किसी जरूरी कार्य से जा चुके हैं। हमारी बाईं ओर बैठे हुए बरेली कैंट के माननीय विधायक संजीव अग्रवाल जी, जो आपके लिए जीते हैं। भाई उमेश कठेरिया जी, मदन पाल जी, शिशुपाल कठेरिया जी, हरीश बाबू वाल्मीकि जी, हरीश सिंह चौधरी जी, मुकेश जी, इंजीनियर AK सिंह जी, शिवराज सिंह वाल्मीकि, और हमारी दांत पर बैठे हुए वाल्मीकि समाज में पैदा लिए उद्योगपति आनंद जी, जो बॉम्बे से चलकर इस स्टेज पर हमारी बाईं ओर भगवान वाल्मीकि की तस्वीर लगी हुई है, और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर लगी हुई है। इन दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए हम कहना चाहेंगे कि इन दोनों महापुरुषों के विचारों को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। एक करुणा के सागर, दूसरे समता और मानवता के पुजारी। इन दोनों महापुरुषों ने इस देश को, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भगवान वाल्मीकि ने इस देश को रामायण जैसे महाकाव्य दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया है। ये दोनों महापुरुष हमारे लिए पूजनीय हैं। क्यों पूजनीय हैं? तो मित्रों, आनंद जी ने ठीक ही कहा कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की कलम से की। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना की कलम से की। जब हमारे महापुरुषों के हाथों में कलम थी तो हमारे हाथों में झाड़ू कहां से आ गई? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जिस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे हाथों में झाड़ू मुगल काल में आई विदायती। ये जो वाल्मीकि समाज है ना, ये सूरवीर लड़ाका क्षत्रिय समाज है। वाल्मीकि समाज का गोत्र और वाल्मीकि समाज का सरनेम यदि आप देखेंगे तो क्षत्रिय समाज और वाल्मीकि समाज का जो सरनेम है वो आपस में मिलता है। तो मुगलों के आने से पहले यह समाज युद्ध के मैदान में लड़ने वाला क्षत्रिय था। जो लोग युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वो तो ईश्वर को प्यारे हो गए, और जो लोग युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते अपनी वीरता, अपने जौहर को दिखाते हुए दुश्मनों के षड्यंत्र का शिकार हुए, गिरफ्तार हुए, उन्हें यह आदेश दिया गया
कि या तो तुम हमारी गंदगी उठाओ, मैला उठाओ, अन्यथा इस्लाम को स्वीकार करो। मुझे इस बात का फख्र है कि बबन रावत वाल्मीकि समाज में पैदा लिया है। हमारे पूर्वजों ने मैला उठाना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। विधायक जी, इस देश को बचाने वाला यदि कोई वर्ग है, उस वर्ग का नाम है वाल्मीकि समाज। हिंदुत्व की रक्षा करने वाला यदि कोई समाज है तो वो है वाल्मीकि समाज। जो लोग वाल्मीकि समाज से घृणा करते हैं, उनके साथ छुआछूत और भेदभाव करते हैं, उन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और जो लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, उनकी रक्षा के लिए वाल्मीकि समाज ने अपना सर कटाने का काम किया, लेकिन धर्म बदलने का काम नहीं किया। हमारे समाज में लोग सुअर पालते हैं सर, हमारे समाज के लोग सुअर पालते हैं, और हिंदू समाज के दूसरे लोग उन्हें देखकर घृणा करते हैं। सुअर पालने के पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। मुगलों को सुअर से बहुत घृणा थी। जब हमारी मां बहनों की शादी होती थी तो हमारी बहन बेटियों की डोले ससुराल न जाकर के मुगल सरदारों के घर जबरन ले जाया जाता था, और उनके साथ कैसा व्यवहार होता था यहां हम बताना नहीं चाहेंगे, आप समझ सकते हैं। हमारे लोगों ने एक तरकीब निकाला कि जिस जानवर से ये मुगल घृणा करते हैं, उस जानवर की हम बलि देंगे शादी विवाहों में, और उस जानवर के खून से अपनी बेटियों के पैर को रंगने का काम करेंगे, और उसकी मुंडी उसकी डोली में रखेंगे। जब हमारे समाज की बहन बेटियां अपने ससुराल जाती थी और जब उनके डोला में सुअर की मुंडी देखते थे लोग, तो दूर भाग जाते थे। इस तरह से हमारे लोगों ने अपनी रक्षा की और हिंदुत्व की रक्षा की। विधायक जी, आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूं। जो लोग आज राणा प्रताप के नाम पर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, इतराने का काम करते हैं, उस जमाने में राणा प्रताप के लोगों ने ही राणा प्रताप को छोड़ दिया था, धोखा दिया था, अकबर के सेना से मिल गए थे। यहां तक कि राणा प्रताप के भाई भी अकबर की सेना से मिल गए थे। मान सिंह की कहानी तो सब जानते हैं, अमर सिंह की कहानी बहुत कम जानते हैं। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, अकबर के सेना से पराजित होकर राणा प्रताप जब मूर्छित हो गए, तो उनका घोड़ा जो चेतक था, उनके बगल को पकड़ा और दौड़ते हुए चित्तौड़ की सीमा में आया। और राणा प्रताप को कहां छुपाया गया ये किसी को पता नहीं है। इतिहासकार लिखते हैं कि राणा प्रताप को मुगल सेना जंगल में खोज रही थी, लेकिन राणा प्रताप जंगल में नहीं मिले। मुगलिया सल्तनत, इतना बड़ा सल्तनत, वो भी बादशाह अकबर का, जंगल के चप्पा चप्पा मुगल सेनाओं ने छान मारा, राणा प्रताप नहीं मिले। राणा प्रताप जाकर वाल्मीकि समाज की बस्ती में छिप गए थे, और वाल्मीकि समाज की बस्ती में हमारे लोगों ने राणा प्रताप का साथ दिया। तब से हमारे लोगों के नाम